चर्चा की 1984 का दंगा क्यों हुआ था। इसी तरह का माहौल 1984 में इस देश में पैदा किया गया, सिखों के खिलाफ भड़काया गया और सिखों के खिलाफ भड़का के सिखों की हत्या की गई। और जब एक समय आया तो आप माफी मांगने लगे। तो इसमें आप माहिर हैं, आप गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं, आप गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं, भड़काते हैं, माफी मांगते हैं। आपके एक बड़के नेता पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में फैला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का जो चौकीदार है वो चोर है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी नकेल कसी वहां जाके फट से माफी मांग लिए। तो गिरगिट की तरह रंग बदलने का आपको आदत है, बोलते कुछ है और जाके माफी मांग लेते हैं तुरंत। तो इस तरह के काम में क्यों करते हैं। आप कई बात की चर्चा कर रहे थे, आप ये सौगत राय जी बोल रहे थे, कई बात की चर्चा कर रहे थे। भाई यार सौगत राय जी, बंगाल की भी स्थिति जाके देखिए, बंगाल की भी स्थिति का कभी आकलन करिए। मन में आप तो ह्यूमन है, आदमी है, और आदमी को कभी कभी दिल पर हाथ रख के आंख बंद करके चिंतन करना चाहिए। और उस चिंतन में जब आप करिएगा तो बंगाल भी आपको नजर आएगा, पूरा देश भी नजर आएगा और बंगाल भी आपको नजर आएगा। तो वो आपको तो नजर आता नहीं है, क्योंकि वहां आपको चुनाव लड़ना है। और भाई चुनाव लड़ना है तो लड़िए, राजनीति भी करिए, लेकिन राजनीति के साथ साथ देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि अगर देश बचेगा तभी आप बचेंगे। अब आप अभी बार बार हर आदमी, सौगत राय जी ने भी, उन्होंने भी, कई लोगों ने चर्चा किया तो तरटन की तरह शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग। अभी शाहीन बाग के पीछे गृह मंत्री जी भी आ गए। हम आदरणीय गृह मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि जरा पूरा देश भर में जो माहौल इन लोगों ने खराब किया है उसका जरा निष्पक्ष जांच करा दीजिए, सबकी पोल खुल जाएगी कि किसने किसने कहां कहां माहौल देश में खराब करने का काम किया। भाई एक पार्टी के नेता हैं, अभी युवराज है, कहां दिल्ली के जेएनयू में कुछ भाषण उसन दिए थे, उन पर मुकदमा चल रहा था, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं उनका। और पूरा बिहार में घूम घूम के सीएए के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करिए ना, कौन रोक रहा है, आंदोलन करिए, लेकिन बताइए तो सही कि आंदोलन काहे का कर रहे हैं। सीएए में किस बात का विरोध कर रहे हैं। चलिए ना, आप बैठिए ना। प्रशांत किशोर गए तेल लादने, उठ गए तेल लादने, आप ही के यहाँ पंजाब में गए थे, चले चिंता मत करिए, वो गए, वो चले गए तेल लाने। अब ले लीजिए अपने साथ, आपकी भाषा बोल रहे हो, और हो सकता है आप ही लोग उनसे बुलवा रहे हो, तो इसलिए उनको रास्ता दिखा दिया गया, तो इसलिए उसकी चिंता मत करिए। यहाँ जो भी हम लोगों के साथ देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, और देश की एकता और अखंडता को कोई भी जो छेड़छाड़ करने का कोशिश करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए ये चिंता मत करिए। अब ये और ये डोभाल साहब की बात कर रहे थे, कई लोग डोभाल साहब डोभाल साहब, भाई दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था अगर कहीं कौन जा रहा है, ये सरकारी तंत्र है, वहां एनएसए जा रहे हैं कि एनआईए जा रही है, इससे आपका क्या लेना देना। आप क्यों उस पर राजनीति कर रहे हैं। और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आप हर चीज में राजनीति को घुसेड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात और बता दें अंत में हम, कि जब इस देश में यह सुनियोजित साजिश की गई और तारीख चुना गया, जब अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति इस देश के दौरे पर आए थे, उस समय की तारीख तय की गई दिल्ली में हिंसा कराने की, और उस समय जानबूझ के ये हिंसा का माहौल पैदा किया गया। और पिछले 5 दिनों में लोकसभा में क्या प्रॉब्लम था भाई, लोकसभा का कार्रवाई नहीं चल रहा था। भाई सरकार ने कहा कि होली का समय है, अगर होली में एक माहौल खराब होता है, उस माहौल के बाद हम अगर चर्चा करेंगे, इसमें आपकी क्या आपत्ति थी भाई। आप 4 दिन पहले चर्चा करते या 4 दिन बाद चर्चा करते, तो आप इसके लिए तैयार नहीं हुए। उस 4 दिन को भी आपने माहौल खराब करने में सदन का आपने उपयोग किया, और सदन का माहौल, सदन के माध्यम से आपने देश का माहौल खराब करने का आग्रह किया। इसलिए हम आग्रह करेंगे सभापति महोदय